नमस्कार छात्रों, मैं मोहम्मद नवीस सर मेरे यूट्यूब चैनल मोहम्मद नवीस सर संग हिंदी सीखे में आपका स्वागत करता हूँ। इससे पहले हम आदर्श बदला का भाग 1 देख चुके थे। आज हम जो शुरू कर रहे हैं वो है भाग 2। हम देख चुके थे, यहाँ तक उत्तर दिए और लोगों ने हर्ष से तालियां पीट दी। हर मुंह से जय हो बलिहारी बलिहारी की ध्वनि निकलने लगी। इसके बाद हम देखने वाले हैं, इसके बाद बेजू बावरा ने सितार हाथ में ली और जब उसके पर्दों को हिलाया तो जनता ब्रह्मानंद में लीन हो गई। पेड़ों के पत्ते तक निशब्द हो गए, वायु रुक गई। सुनने वाले मंत्र मुग्धवत स्तुतिहीन हुए, फिर हिलाने लगे। बेजू बावरे की उंगलियां सितार पर दौड़ रही थी। उन तारों पर राग विद्या निछावर हो रही थी और लोगों के मन उछल रहे थे, झूम रहे थे, थिरक रहे थे। ऐसा लगता था कि सारे विश्व की मस्ती वही में आ गई है। लोगों ने देखा और हैरान रह गए। कुछ हिरण छलांगे मारते हुए आए और बेजू बावरा के पास खड़े हो गए। बेजू बावरा सितार बजाता रहा, बजाता रहा, बजाता रहा। वे हिरण सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे और दर्शक ये असाधारण दृश्य देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। हिरण मस्त और बेसुध थे। बेजू बावरा ने सितार हाथ में रख दी और अपने गले से फूल मालाएं उतार कर उन्हें पहना दी। फूलों के स्पर्श से हिरणों को सुध आई और वे चौकड़ी भरते हुए गायब हो गए। बेजू ने कहा, तानसेन, मेरी फूलमालाएं यहाँ मंगवा दे, मैं तब जानूं कि आप राग विद्या जानते हैं। तानसेन सितार हाथ में लेकर उसे अपनी पूर्ण प्रणुता से के साथ बजाने लगा। ऐसी अच्छी सितार, ऐसी एकाग्रता के साथ उसने अपने जीवन भर में कभी न बजाई थी। सितार के एक साथ वे आप सितार बन गया और पसीना पसीना हो गया। उसको अपने तन की सुधि न थी और सितार के बिना संसार में उसके लिए और कुछ न था। आज उसने वे बजाया जो कभी न बजाया था। आज उसने वे बजाया जो कभी न बजाया था। ये सितार की बाजी न थी, ये जीवन और मृत्यु की बाजी थी। आज तक उसने अनाड़ी देखे थे, आज उसके सामने एक उस्ताद बैठा था। कितना ऊंचा, कितना गहरा, कितना महान। आज वे अपनी पूरी कला दिखा देने चाहता था। आज वे किसी तरह भी जीतना चाहता था। आज वे किसी भी तरह जीते रहना चाहता था। बहुत समय बीत गया, सितार बजती रही, उंगलियां दुखने लगी, मगर लोगों ने आज तानसेन को पसंद न किया। सूरज और जुगनों का मुकाबला ही क्या, आज से पहले उन्होंने जुगनू देखे थे, आज उन्होंने सूरज देख लिया था। बहुत चेष्टा करने पर भी जब कोई हिरण न आया तो तानसेन की उन आंखों के सामने मौत नाचने लगी। देह पसीना पसीना हो गई। लज्जा ने मुखमंडल लाल कर दिया था। आखिरकार खिसियाने होकर बोला, वे हिरण अचानक इधर आ निकले थे, राग की तासीर से न आए थे। हिम्मत है तो अब दोबारा बुलाकर दिखाओ। बेजू बावरा मुस्कुराया और धीरे से बोला, बहुत अच्छा, दोबारा बुलाकर दिखा देता हूँ। ये कहकर उसने फिर सितार पकड़ ली। एक बार फिर
संगीत लहरी वायुमंडल में लहराने लगी। फिर सुनने वाले संगीत सागर की तरंगों में डूबने लगे। हिरण बेजू बावरा के पास फिर आए। वे ही हिरण जिनकी गर्दन में फूल मालाएं पड़ी हुई थी और जो राग की सुरीली ध्वनि के जादू से बुलाए गए थे। बेजू बावरा ने मालाएं उतार ली और हिरण कूदते हुए जिधर से आए थे उधर को चले गए। अकबर का तानसेन के साथ आगाध प्रेम था। उसकी मृत्यु निकट दिखी तो उनका कंठ भर आया, परंतु प्रतिज्ञा हो चुकी थी। वे विवश होकर उठे और संक्षेप में निर्णय सुना दिया। बेजू बावरा जीत गया, तानसेन हार गया। अब तानसेन की जान बेजू बावरा के हाथ में है। तानसेन कांपता हुआ उठा, कांपता हुआ आगे बढ़ा और कांपता हुआ बेजू बावरा के पांव में गिर पड़ा। वे जिसने अपने जीवन में किसी पर दया न की थी, इस समय दया के लिए गिड़गिड़ा रहा था और कह रहा था, मेरे प्राण ना लो। बेजू बावरा ने कहा, मुझे तुम्हारे प्राण लेने की चाह नहीं। तुम इस निष्ठुर नियम को उड़वा दो कि कोई आगरे की सीमाओं के अंदर आ गए, अगर तानसेन के जोड़ का ना हो तो मरवा दिया जाए। अकबर ने अधीर होकर कहा, यह नियम अभी इसी क्षण से उड़ा दिया गया। तानसेन बेजू बावरा के चरणों में गिर गया और दीनता से कहने लगा, मैं ये उपकार जीवन भर ना भूलूंगा। बेजू बावरा ने जवाब दिया, 12 बरस पहले की बात है, आपने एक बच्चे की जान बख्शी थी, आज उस बच्चे ने आपकी जान बख्शी है। तानसेन हैरान होकर देखने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उसे पुरानी एक भूली हुई एक धुंधली सी बात याद आ गई। सुदर्शन की श्रेष्ठ कहानियां संग्रह से। तो इस तरह से ये हमारा आदर्श बदला चौथा पाठ खत्म होता है। शब्दार्थ और स्वाध्याय मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दूंगा। थैंक यू।